समांतर श्रेणी, 5 प्रश्नावली समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं एक पी। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा समझेंगे। समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है? समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जो एक निश्चित संख्या में समान संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। एक निश्चित संख्या में समान संख्या, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये अपने नंबर्स हैं, गिनतियां हैं 1 2 3 4 5 अनंत चलती है। इनमें अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 1 के बाद कितना है 2, 2 के बाद 3, सब में यानी कितना जुड़ रहा है इसमें +1, इसमें कितना जुड़ रहा है +1, इसमें कितना जुड़ रहा है +1, सब में +1 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? एक निश्चित संख्या क्या लिखी हमने 1 लिखी और इन सब में कितना जोड़ा पड़ने हैं 1 1 जोड़ा है। 1 1 जोड़ने के बाद में अपने पास एक संख्या का एक अनुक्रम प्राप्त हुआ है। ये क्या होता है? अपना एक संख्याओं का अनुक्रम है जिसको क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। अभी मैंने बताया है इसमें संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जो एक निश्चित संख्या में समान संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, वो होता है संख्या समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी में सबसे पहले बनता है निश्चित संख्या। जो निश्चित संख्या है जो होता है प्रथम पद, और इस प्रथम पद को कैसे प्रदर्शित करेंगे? ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित, जो अपन ने समान संख्या जो की है ये होता है सार अंतर, ये होता है सार अंतर। और सार अंतर क्या होता है? डी, इसको प्रदर्शित करते हैं डी से। तो इसमें दो चीजें होगी, एक हो गया प्रथम पद ए और सार अंतर डी। दो चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर अपने पास में। प्रथम पद ए है और सार अंतर डी है। तो प्रथम पद ए अभी बताया मैंने जो निश्चित संख्या है और जो समान संख्या जो अपने पास में सार अंतर। अब क्या करना पड़ेगा? जो एपी है इस एपी की जांच भी करनी पड़ेगी, अगर वो एपी में है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए अपने को सार अंतर देखेंगे, सार अंतर समान है या नहीं है। तो जो अपने पास में ये पहला पद है इसको क्या बोलते हैं A1। तो इनका मैं व्यापक रूप लिख रहा हूँ, व्यापक रूप। और ये व्यापक रूप क्या हो जाएगा? पहला पद हो जिसको बोलेंगे A1, दूसरे पद को बोलेंगे A2 और तीसरे पद को बोलेंगे A3, चौथे पद को बोलेंगे A4। इस प्रकार से लास्ट पद क्या हो जाएगा? n पद, जो क्या हो जाएगा AN। अंतिम पद होगा जो क्या हो जाएगा AN। अब उसके बाद व्यापक रूप हो गया, इनका होगा व्यापक रूप। अब इनको ज्ञात कैसे करते हैं? अभी मैंने बताया पहला पद क्या है A, तो पहला पद क्या रहेगा अपने पास में A रहेगा। दूसरा क्या अपने पास में, इसमें अपन ने प्रथम पद है, इसमें क्या होगा +1, जो A क्या है अपने पास में सार अंतर, ये क्या हो जाएगा A + B। ये इनका व्यापक रूप हो गया। अब कैसे चलेगा? अगला पद क्या हो जाएगा A + 2B। इस प्रकार चलता रहेगा। ये AN है, ये हो जाएगा A + n - 1 × D। यानी यहाँ से मेरे पास में एक सूत्र आ गया जो क्या होगा मेरे पास में A + n - 1 × D। किसका हो गया? ये AN का। तो AN हो गया n वा पद, n वा पद। तो n पद का सूत्र हो गया A + n - 1 × D। A + n - 1 × D ये होगा मेरे पास में n वा पद। अगर अपने को n पद याद करना है तो इस सूत्र से याद करेंगे। यहाँ पर पास में क्या हो गया? प्रथम पद, कोई ए हो गया प्रथम पद और डी हो गया सार अंतर, डी हो गया सार अंतर। अब बच गया n है वा पद, n हो गया वा पद। इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सा पद पूछा? पहले कहते हैं 10वां पद ज्ञात कीजिए, इस एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो A + n - 1 × D। तो n का मतलब हो गया वा पद, A का मतलब हो गया प्रथम पद, D हो गया सार अंतर। ये चीज अपनी क्लियर हो गई। तो उसके बाद अपन देखेंगे D क्या है। D में होता है सार अंतर। कैसे याद करेंगे? पहला पद तो अपने पता लग गया, जो पहला पद है वो हो जाएगा A। अब D कैसे याद करेंगे? तो D बराबर होता है A2 - A1, या D बराबर होता है A3 - A2, या D बराबर होता है A4 - A3। यानी कोई सा भी याद कर सकते हैं, इनमें अंतर समान होता है। तो D बराबर A2 - A1। इसका मतलब हो गया कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दें। दूसरा D है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दें। D का मतलब A4 - A3 है, चौथे पद में से तीसरा पद घटा दें। तो इस तरह से मतलब D याद करना है। क्वेश्चन एक तरीके से याद कर सकता है, बट D हो गया A मिलेगा n मिलेगा। तो इस सूत्र से हम याद कर सकते हैं n वा पद, कौन सा पद याद कर सकते हैं। तो इसका व्यापक रूप हो गया A + B A + 2D। और
या नहीं है। इनके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, डी याद करेंगे। इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये जांच करेंगे भाई एपी में है या नहीं है। इसके लिए देखेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3 6 9 12। इस प्रकार का अनुक्रम दिया हुआ है। इस अनुक्रम में देखेंगे ए का मान कितना होगा मेरे पास में 3, डी बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो डी बराबर a2 का मान कितना है 6 माइनस a1 का मान कितना है 3, तो डी बराबर कितना आ गया 3, तो डी का मान 3 हो गया। अब दूसरा डी याद करें तो a3 का मान आ गया 9 माइनस a2 का मान कितना आ गया 6, तो डी बराबर 9 माइनस कितना हो गया 3। तो ये भी डी का मान कितना है 3 और ये भी डी का मान कितना है 3, तो ये एपी में है, दोनों समान है। इसका मतलब इसमें ये एपी में। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 5 7 11 15, इस प्रकार का ले लेंगे। तो इसमें ए का मान कितना हो गया 1 और डी का मान देखो, इसमें डी का मान क्या हो जाएगा 5 माइनस a यानी a2 माइनस a1, कितना बच गया अपने पास में 4 बच गया। डी बराबर दूसरा क्या तो 7 माइनस 5, कितना बच गया 2। यहाँ पे डी का मान आया अपने पास में 4 और यहाँ क्या है 2, तो दोनों समान है क्या, समान नहीं है, दोनों समान नहीं है। तो ये एपी में क्या, ये एपी में नहीं है। और इसमें डी का मान समान आया था, तो किसमें आएगा क्लास में एपी में होंगे। तो ये अपन जांच कर सकते हैं एपी में है या नहीं है। तो एपी में होंगे तो उनके लिए क्या होगा, दोनों में या तीनों में डी का मान समान आएगा। और यदि एपी में नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को जांच करेंगे तो उसमें डी का मान समान नहीं आएगा। ए और डी का मान हो गया, आप देखते हैं एन का मान इसमें दिया हुआ होगा, ठीक है, ये जांच हो गई। अब जैसे अपने से पूछ ले कि उस एपी का, कोई भी एपी है, उस एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कोई भी एपी दे सकते हैं, कहते हैं उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। हम लेते हैं एक एपी ले लेते हैं 5 10 15 20, इस प्रकार का एपी है, ठीक है। इसमें दे देगा अपने को इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी a 20 अपने को ज्ञात करने के 20वां पद क्या होगा। उसके लिए देखो a का मान कितना होगा यहाँ पर पास में 5, d का मान देखेंगे, d का मान कितना है 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 कितना हो गया 5। n का मान कितना दिया अपने को 20, 20वां पद अपने को ज्ञात करना है। तभी बताया था हमने an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र अगर पास में an का मान कितना है 20 बराबर a का मान 5 प्लस n का मान कितना होगा 20 दिया हुआ अपने को माइनस a और d का मान कितना है 5। तो a 20 यानी 20वां पद क्या हो गया अपने पास में 5, तो 20 माइनस 1 कितना हो गया 19, 19 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 95। बराबर 95 5 कितना हो गया 100, तो इसका 20वां पद कितना हो जाएगा 100, ये अपने आंसर। तो इस प्रकार से कोई भी एपी हो उस एपी में अपन ज्ञात कर सकते हैं कि कोई सा पद पूछा है जो पद आराम से ज्ञात कर सकता है। ये चीज क्लियर होगी। तब मैं कुछ छोटे क्वेश्चन लेता हूँ जिनमें अपने को ज्ञात करना है कि डी कैसे ज्ञात करना है, उनका डी ज्ञात करना है, आगे के पद और ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। ए और डी ज्ञात करना है 6 9 12 15 ये दे रखा है। यहाँ से ए का मान कितना हो गया 6, फिर पूछा है से डी, तो डी बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 और डी बराबर a2 का मान हो गया 9 माइनस 6, तो डी बराबर कितना आ गया 3। तो ए और डी का मान ही हम इसे पूछा है, अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है अपने को यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी निम्नानुसार दिया हुआ है तो आगे के 4 पद और ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है अपने को ए का मान दे रखा है -1 और डी का मान दे रखा है 1/2। कह रहा है आगे के 4 पद को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पहला पद दिया हुआ है, दूसरा दे रखा है अपने को डी 7 अंक दे रखा है, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a2 बराबर सूत्र बताया मैंने a प्लस n-1। n का मान कितना अपने पास में 2, 2 में से 1 घटाएं कितना आ गया पास में 1 को d से गुणा करेंगे आ जाएगा d। इसका पद हो गया a प्लस d। तो अगर सूत्र से देखें तो an बराबर a प्लस n-1 इनटू d। तो an की जगह कौन सा पद अपना दूसरा a आ गया प्लस प्लस n-1 2 माइनस 1 कितना बच गया 1 को d से गुणा करेंगे आ जाएगा d। अब रख लो उससे मान a2 बराबर a का मान कितना है -1 प्लस d का मान 1/2। इसके बटा में कर सकता है a2 बराबर लेस से कितने आ गए 2, 2 को -1 से गुणा करें कितना जाएगा -2 प्लस 1 किससे गुणा जाएगा 1 से। तो दूसरा पद प्राप्त हो गया -2 है प्लस 1 कितना बच गया -1/2। ये आ गया अपना दूसरा पद। इसी प्रकार से हम तीसरा पद ज्ञात करें तो a प्लस n-1। अब तीसरा पद है 3 में से 1 घटाओ 2 बच गए, 2 को d से गुणा करें तो 2d। तो a3 बराबर a का मान है -1 प्लस 2 गुणा d का मान कितना है 1/2। 2 से 2 कट गया तो a3 बराबर -1 ये प्लस है और इधर क्या बचा मेरे पास में a3 बराबर 1 प्लस का है 1 माइनस का है कट जाएगा कितना जाएगा 0। ये आ गया पास में तीसरा पद। इसी प्रकार हम चौथा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। a4 क्या हो जाएगा वही a प्लस n-1 और -1 कितना हो गया 3d। a4 बराबर a का मान है -1 प्लस 3 गुना d का मान है 1/2। a4 बराबर -1 3 एकम 3 बटा में कितने हैं 2 बटा में 1 लगा दो। a4 बराबर ऐसे कितना आ गया 2 -1 किससे गुणा हो जाएगा 2 से -2 प्लस 3। a4 बराबर कितना बच गया 1/2। ये अपने पास पद हो गए। अगर इन पदों को अपन AP में लगाना चाहें तो AP क्या हो जाएगा अपनी पहला पद कितना रखा है -1, दूसरा पद कितना आ गया पास में -1/2, तीसरा पद कितना आ गया पास में 0, चौथा पद कितना आ गया पास में 1/2। इस प्रकार ये AP चलती रहेगी। इस प्रकार से अपन कोई से पद पूछ सकता है, कितने पद पूछ सकता है, जिसके लिए एक सूत्र है। इस सूत्र को याद करने को पड़ेगा, इंपोर्टेंट सूत्र है। कोई सा भी मान पूछ सकने से चाहे 5वां, 6वां, 10वां, 20वां, 1000वां अपन आराम से याद कर सकते हैं। अपने पास में a का n का और d का मान मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये क्लियर हो गया कि यहाँ से तुमने आगे के पद याद करना सीखा है। a का मान अपने को प्राप्त हो गया, d का मान अपने को प्राप्त हो गया, पहले मैंने सीख लिया a और d कहाँ से याद करते हैं। n का मान क्वेश्चन में मिलेगा और चाहे कितने पद पूछ सकते हैं वो अपन आराम से याद कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जांच करेंगे AP में है या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है से जांच कीजिए कि AP में है या नहीं है। इसकी जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला एक AP दे रखे अपने को 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है। जांच करनी है कि AP में है या नहीं है। यहाँ से देखेंगे a1 का मान कितना है अपने पास में 2, a2 का मान है 5/2, a3 का मान है 3, a4 का मान है 7/2। तो मैंने बताया था d बराबर a2 माइनस a1। d बराबर a2 का मान कितना हो गया 5/2 माइनस a1 का मान कितना है 2 बटा में लगा सकते हैं। तो d बराबर लेस कितना आ गया 2, 5 माइनस 2 दूनी 4। तो d बराबर कितना आ गया 1/2। एक d का मान आ गया, दूसरा d याद करता है। तो d बराबर दूसरा जाएगा a3 माइनस a2। तो d बराबर a3 का मान कितना है 3
बटा में लगा लो माइनस a2 का मान कितना है 5/2 तो d बराबर पूरी लाइन से कितना आ गया 2 3 दूनी 6 माइनस 5 तो d बराबर कितना आ गया 1/2। अब दोनों d की तुलना करेंगे इसका मान कितना है 1/2 इसका मान भी कितना है 1/2 दोनों समान है ये दोनों समान है तो अपन कह सकते हैं ये एक ही में है अतः ये एक ही में है यानी एक अनुक्रम बनाते हैं जो एक निश्चित संख्या में समान संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है और वो समान संख्या कितनी आ गई अपने पास में 1/2। क्लियर हो गई चीज। अब मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ला देता हूँ जिसमें आपको देखना है जैसे ये क्या तुम्हारे माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। दूसरा क्वेश्चन ये है इसकी जांच करनी है कि माइनस 1/2 है माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 तो सीधा सा है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है पहला पद हो गया दूसरा तीसरा और चौथा सबको घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है सब में 0 0 आ रहा है। क्लियर हो गया तो छोटा सा क्वेश्चन था जैसे क्वेश्चन और आता है तीसरा क्वेश्चन है डालता हूँ √2 √8 √18 और √32 ये क्वेश्चन करना है होमवर्क में कि इसमें एक है क्या ठीक है इधर होमवर्क हो रहा है।